हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम पाठ 3 दादी माँ का परिवार देखेंगे, जिसके लेखक हैं रमाकांत। और ये जो हैं बहुत अच्छी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो या मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी तरह के जितने भी वीडियोस हैं वो मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हों, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं दादी माँ का परिवार। लेखक के बारे में दिया है कि इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय दिया हुआ है। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। देखिए ये कहानी हम देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। देखिए यहाँ पिक्चर में हमें दादी माँ दिख रही हैं चित्र में। यूँ तो वह निपट अकेली थी, मतलब वह तो केवल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका, मतलब वहाँ पर और भी कोई लोग थे। हम देखेंगे कौन थे वो। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। रोज़ दादी माँ उठकर क्या करती थी, सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, और फिर वहाँ पर आसन रख के फिर वहीं पर खाना बनाती और वहाँ पे खाती थी। परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। मतलब दादी माँ का जो परिवार था वो सब आनंद मंगल से रह रहा था और उनके परिवार भी फल फूल रहे थे। अब देखिए क्या होता है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब दादी माँ के आंगन में क्या था, एक बरगद का पेड़, और उस वहाँ घोंसले में कौन रहती थी, चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया मतलब सहेली। वो दादी माँ की क्या थी, सहेली थी। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। मतलब जब दादी माँ झाड़ू लगाती तो यह चिड़िया रानी वहाँ पे फुदकती रहती, चींची करती रहती, मानो वह दादी माँ से बात कर रही हो। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया। और एक कौन थी सहेली उनकी, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। मतलब यह दादी माँ का परिवार था। कौन, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया ये सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। मतलब एक दूसरे को खुश रखने में यह काम करते थे, यह एक साथ खुश रखते थे एक दूसरे को। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। अगर दादी माँ दुखी हैं तो ये दोनों भी दुखी होती थी। ये दोनों अगर दुखी हैं तो दादी माँ भी दुखी होती थी। इस तरह से ये लोग रहती थी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अब नीलू चिड़िया ने ठंड के दिनों में क्या दिए, अंडे, और उनमें से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे वो बच्चे थे। उन्होंने नाम क्या रखा, टीनू मीनू। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला मतलब उन्होंने सब मिलकर उन्हें पालने लगे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब चिंकी चुहिया के भी 2 बेटे हुए। उनके नाम क्या थे, चुस्कू मुस्कू। टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। मतलब वो बहुत प्यार करती थी उन बच्चों को। रोने लगते तो पुचकारती, मतलब बहलाती उनको। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। सब बच्चे चारों की चारों क्या करते थे, आंगन में इधर उधर दौड़ते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। मतलब वहीं पर आंगन में ही हंसना खेलना गाना चलता रहता था।
खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, लेकिन वो लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते भी थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। दादी माँ क्या कहती कि बच्चों आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमेशा एक होकर रहना चाहिए, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। दादी माँ उन्हें क्या कहती, अगर तुम एकता से रहोगे तो सभी दूर खुशहाली रहेगी, खुशी रहेगी, खुश रहोगे तुम लोग। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। इस तरह वह बच्चे हंसी खुशी से रहते थे, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, और रोज़ दादी माँ उन्हें पढ़ाती कि एकता में ही बल है, हमें एक साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। एक दिन क्या हुआ कि नीलू चिड़िया जो थी दाना चुगने जाती है और अपने साथ में दोनों बच्चों को भी लेकर जाती है। अन्य चिड़ियाँ भी थे उनके साथ, और वो अकेले नहीं थे, सारे चिड़िया मिलकर चले गए। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात। खलिहानी में मतलब क्या, जहाँ पर कटा हुआ अनाज रखा जाता है उसको खलिहान कहते हैं। वहाँ पर क्या था, भात था, मतलब चावल के दाने होंगे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अब शाम हो रही थी और ये सारी चिड़ियाँ बेचारी दाना चुगने में मगन थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। मुनमुन चिड़िया को क्या ध्यान आया कि आज तो मेरी सासू माँ आने वाली है, अब मुझे घर लौटना पड़ेगा और घोंसले में कोई है भी नहीं। तो वह निकलने चली। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब उसने सबको टाटा बाय बाय किया और अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ उलझ कर रह गई। और जैसे वो उड़ने को हुई, उसे लगा जैसे उसके पाँव कहीं फंसे हुए हैं। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। अब जैसे नीलू चिड़िया ने सुना कि अरे वह फंस गई है, तो उसने सोचा लाओ मैं जाकर उसको छुड़ा लेती हूँ। तो नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। जैसे वो उसके पास जाने लगी, नीलू को खुद भी लगा कि वो फंसी हुई है। तब यह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। क्या बोली कि हम लोग उलझ गए हैं, हमारे पैर किसी जाल में फंस गए हैं। बहेलिए के मतलब शिकारी के। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। अब बेचारे बहुत प्रयत्न करने लगी चिड़िया कि हम किसी तरह निकल जाएं, लेकिन वह निकल नहीं पाए। चिड़ियाँ हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, और सभी के हाल बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, और सभी को क्या हो रहा था, अपने बच्चों का ख्याल आने लगा, और वो सिसक सिसक कर रोने लगे। बाकी के कुछ चिड़े ऐसे थे कि जो अपने बच्चों को घर छोड़ कर आए थे, तो अब वो रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। अब नीलू, टीनू, मीनू बेचारे साथ में तो थे, लेकिन उन्हें चिंता हो रही थी और वे डर रहे थे, दुखी हो गए थे। क्लांत यानी दुखी होना। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। अब मुनमुन क्या बोलती है कि अरे हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग एक हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सभी जाल में फंसे हुए हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति। अब टीनू ने एक युक्ति सुझाई कि देखो हम लोग एकता की आज ताकत दिखाएंगे। तो मुनमुन बोलती, हम कैसे एकता दिखाएंगे। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, सब मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम किस तरह से यहाँ से छूटेंगे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अब टीनू क्या बोली, मीनू बोल जब 1 2 3 4 बोलेगी ना, हम सब जोर लगा कर उड़ेंगे, जिससे कि हम जाल के सहित उड़ जाएं और हम एक ही जगह पर जाकर रुक जाएंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। और जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 बोला, सारे के सारे चिड़ियों ने जोर लगाया और जाल के सहित ही वे उड़ लिए।
मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उनमें एकता थी तभी तो वो उड़ पाए ना, और उन्होंने एकदम ज़ोर से उड़ान भरी। बहेलिया ठगा सा रह गया। यहाँ नीचे शिकारी देख रहा था और वो एकदम ठगा सा रह गया, मतलब चुपचाप देखता ही रह गया, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। अब वो क्या था उसे मालूम था, इन्होंने आज एकता दिखाई है। चिड़े चिड़ियाँ तनिक न सकुचे सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। सारे चिड़े चिड़ियाँ कहाँ गए, दादी माँ के घर। चिंतित दादी बैठी, मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। अब यहाँ दादी को चिंता हो रही थी कि ये अभी तक आए नहीं हैं। तो जैसे ही उसके मन में, दादी माँ के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे, और उतने में ही ये सारे चिड़े चिड़ी वहाँ पहुँचते हैं। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। मतलब दादी ही चिंतित नहीं थी, लेकिन चिंकी, चुईया और चुस्कू मुस्कू भी उदास बैठे हुए थे। दादी माँ का चरखा शांत था, आज दादी माँ चरखा भी नहीं चला रही थी। सबका मन हो रहा था क्लांत, सभी दुखी थे। क्लांत मतलब दुख होना। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। और अचानक कलरव मतलब चींची चींची, बहुत सारी पक्षियों की आवाज़। कलरव यानी पक्षियों की आवाज़ होना। सबने आंगन में देखा कि अरे बहुत सारे पक्षी आए हैं। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। सबने देखा अरे ये तो जाल के सहित उड़कर चले आ रहे हैं। लेकिन सबको समझ गया कि इन्होंने आज एकता दिखाई है। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ सब आंगन में कैसे उतरे, जैसे बहुत पक्के मित्र हों। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। फटाफट फटाफट चिंकी भी भागी और दादी माँ ने भी अपनी गर्दन उठाकर देखा। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह ये बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। इतने में उन्होंने गर्दन उठाकर देखा और क्या बोला, दादी माँ क्या बोली कि अरे आज तुम लोग इतनी देर से क्यों आए हो, ऐसा क्या काम था कि आज इतनी देर हो गई। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। अब नीलू ने पूरा हाल बताया कि हम किस तरह से फंस गए और इस तरह हम यहाँ पर आज आ गए हैं। यूँ पहुँची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। देखो टीनू मीनू समझदार है ना, इसलिए उन्होंने तुम्हें एकता सिखाई सभी को। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। चलो तुम लोगों की जान बच गई, यही बहुत अच्छी बात है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी हैं जाल में फंसी। चिड़िया कहती है, नीलू चिड़िया कहती है कि हमारी जान तो बच गई, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो, और हमको संभाल कर इससे बाहर निकाल लो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। अब दादी माँ एक राज की बात बताती हैं। क्या बताती हैं, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। आज जो एकता की गोली है, मतलब एकता का पाठ है, वो आज काम करेगा। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, और वही बचने की युक्ति है कि आज एकता की शक्ति से ही तुम्हें सब सारे इस जंजाल से बचाएगी। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। नीलू बोली, हमारी जो बोली जो है वो बहुत मीठी है, और हम बच जाएं ऐसा कुछ तो भी आज हम काम करेंगे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने फिर से उन्हें एकता की बात समझाई और बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। आज दादी माँ ने उन्हें क्या समझाया, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते। क्यों, क्योंकि इतने सारे जब एक एक करके तुम मिल जाओगे तो तुम्हारी एकता 11 के बराबर हो जाएगी। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। दादी माँ बोली, चिंकी से तुम प्रार्थना करो, बोलो, उससे विनती करो कि वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी, क्योंकि वह जाल काटेगी, तभी तुम सब बाहर आ जाओगे। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। अब टीनू मीनू किसे आवाज़ देते हैं, चिंकी चुईया को बोलते हैं, मौसी चिस्कू मुस्कू को भी बुलाकर हमें आज़ाद करो ना, सब मिलकर हमें बचा लो। यही बात नीलू ने कही, और यही विनती किसने की, नीलू ने की। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी। तब दादी माँ बोलती जा रही थी कि चलो सब फटाफट मिलकर एक साथ काम करो, जिससे सबकी जो बातें, जो
सभी कोई हैं जाल से छूट जाएंगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आस पास। मैंने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। और फिर चुस्कू मुस्कू और चिंकी चिड़िया ने मिलकर जाल काट डाला और सारे पक्षी जो थे वह आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़ियाँ चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू तो बच्चे ही थे, वो लगे खेलने। सब थे प्रेम स्नेह में पके, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। आज दादी माँ की सीख रंग लाई थी, मतलब आज वास्तव में सबने एकता दिखाई थी और सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। सबने एक साथ क्या कहा कि अंत भला तो सब भला। बहुत सुंदर स्टोरी है ये, बहुत सुंदर कहानी है। देखिए यहाँ शब्द वाटिका दी हुई है। नए शब्द हमने देखा निपट, है ना, निपट मतलब केवल या मात्र। आबाद मतलब भरा पूरा। बुहारना यानी स्वच्छ करना। दीन दुनिया मतलब संसार। खलिहानी यानी कटी फसल रखने का स्थान। क्लांत यानी थका हुआ, दुख हुआ। कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन में मतलब शीघ्रता से। यहाँ हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, जिसमें पहला है तुनक्कर बोलना, मतलब चिढ़कर बोलना। मुनमुन चिड़िया तुनक्कर बोली थी ना, चिढ़कर बोली थी कि हम कैसे एकता दिखाएं, एक तो हैं हम। अब अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना। ठगा सा रहना मतलब चकित होना। कहावतें दी हैं, 1 और 1 11 मतलब एकता में बल है। अंत भला तो सब भला का मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी।